हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मियोसिस का। ओके, और इसी मियोसिस के अंदर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ मियोसिस। ओके, कितने टाइप का होता है मियोसिस उसको यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो पहला जो टाइप है फर्स्ट का मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। फर्स्ट टाइप क्या है? मियोसिस फर्स्ट। डन। इसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होगा वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सेल है वो किस किस फेज में आएगा उसको यहाँ पे समझ लेते हैं मियोसिस फर्स्ट के अंदर। ओके, तो ये जो सेल है, सपोज ये क्या है आपका सेल। डन। और ये सेल किस कंडीशन में है? इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? 46 क्रोमोसोम एंड 2C DNA मटेरियल। क्या है ये? क्या है? क्रोमोसोम। ओके, और ये DNA। डन। और ये जो ये 46 है इसको अपन 2N भी बोल सकते हैं, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन में सेल है। इस कंडीशन में है डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड। ठीक है, हैप्लॉयड सेल नहीं है, 2N सेल है। अब ये इंटर करेगा तो इसके अंदर जो फेज होगा वो गैप 1, G1, S एंड G2। ओके, ये प्रोसेस से होते हुए सेल आगे बढ़ेगा। ओके, सेल यहाँ पे चला और यहाँ से क्या आएगा? इंटरफेज। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या आएगा? इंटरफेज। इंटरफेज। ओके, ये कौन सा फेज है? गैप 1। ओके, गैप 1 फेज। ये सिंथेसिस फेज। यहाँ पे DNA मटेरियल डबल हो जाएगा, सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट यहाँ से अब जब आगे बढ़ेगा सेल तो वो किस कंडीशन में जाएगा वो अपन यहाँ पे देखेंगे। वो आएगा सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट इसके आगे क्या आएगा? प्रोफेज के बाद ये यहाँ से आ गया क्या? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज के आगे क्या आएगा? वो है आपका मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट। उसके बाद क्या आएगा? एनाफेज। नेक्स्ट एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट। डन। और एनाफेज के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट एनाफेज के आगे टीलोफेज। ओके, टीलोफेज फर्स्ट। डन। तो ये आपका प्रोसेस हो गया कंप्लीट, किसका? मियोसिस फर्स्ट का। तो अब अपन यहाँ पे डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। ओके, ये दो पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर जो ड्रास्टिक चेंज होगा सेल के अंदर वो अपन यहाँ पे देखेंगे, क्या क्या चेंजेस आएगा इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले प्रोफेज में अपन देखते हैं प्रोफेज के अंदर क्या होने वाला है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो फर्स्ट आएगा क्या आएगा? लेप्टोटीन। कौन सा फेज आएगा? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन। ओके, उसके बाद फिर जाइगोटीन। जाइगोटीन। नेक्स्ट पेकाइटीन। कौन सा फेज आएगा? पेकाइटीन। फिर उसके बाद आएगा डिप्लोटीन एंड फिर डायकाइनेसिस। ये 5 फेज आएंगे किसके अंदर? प्रोफेज के अंदर। तो ये प्रोसेस हो जाएगा जैसे कि यहां से आया, प्रोफेज के अंदर इंटर किया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस।
उसके बाद जो ये प्रोसेस है डायकाइनेसिस के बाद कहाँ इंटर करेगा, वो चला जाएगा डायरेक्ट ये मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। ओके, तो ये इसका समरी है प्रोफेज फर्स्ट का। डन। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, पहले तो आप देख लो यहाँ पे ये दो प्रोसेस होगा, लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन। ये दोनों के अंदर क्या होगा, ये आपका एक पार्ट बनेगा। इसके अंदर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम पेयर होगा। ओके, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ये किसके अंदर होगा, लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन के अंदर। अब पेकाइटिन के अंदर क्या होगा प्रोसेस, पेकाइटिन के अंदर जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा आपका क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो यहाँ पे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर होगा, लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा, पेकाइटिन के अंदर। एंड डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस के अंदर क्या प्रोसेस होने वाला है, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो ये यहाँ पे तीन जो मेन इसका फंक्शन आ गया किसका, प्रोफेज का। ओके, और ये सारा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, अक्सर पूछ लिया जाता है क्या कि लिप्टोटीन और जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम आपको बताना है। डन। क्रॉसिंग ओवर होगा कैसे, इस तरीके से, जैसे कि आपका ये सेल है, क्रॉसिंग ओवर का आप यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये आपका क्रोमोसोम है। ओके, डन। ये दो क्रोमोसोम हो गया और ये अलग क्रोमोसोम, नेक्स्ट अलग, ये डिफरेंट क्रोमोसोम है। इसका ये वाला पार्ट, जैसे कि ये पार्ट है इसका, रेड वाला रीजन है। ओके, ये इसको यहाँ से इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है और ये सेकंड क्रोमोसोम। डन। और इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है, इस क्रोमोसोम का जो ग्रीन वाला पार्ट है इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। ओके, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि दोनों का जो डिफरेंट है, ये क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, डन। तो इसके अंदर जो पार्ट है उसका एक्सचेंज होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। डन। नेक्स्ट, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, एक और पॉइंट इसके अंदर है, जैसे कि ये जो पेकाइटिन है, पेकाइटिन के अंदर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर जो है वो टेट्राड जो है क्रोमोसोम का, टेट्राड आर क्लियरली विजिबल, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जैसे कि ये आपका क्रोमोसोम है, डन। तो ये इसके अंदर चार जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे, टेट्राड। ये 1 2 3 4, ये क्या कहलाएगा, टेट्राड। इस तरीके से क्रोमोसोम रहेगा आपका। ओके, ये स्ट्रैंड के रूप में रहेगा। अब वो स्ट्रैंड से इस तरीके से दिखने लगेगा, वो किस फेज में आएगा, ये आपका क्रोमोसोम, या फिर डीएनए बोल सकते हैं अपन, डीएनए। वो विजुअली यहाँ पे होगा इस फेज के अंदर, पेकाइटिन के अंदर। डन। ये टेट्राड है, 1 2 3 एंड 4, चार इसका जो पार्ट है वो दिखने लगेगा क्लियरली, वो किस फेज में होगा, पेकाइटिन के अंदर। नेक्स्ट,
डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, एक और पॉइंट यहाँ पे है, डिप्लोटीन के अंदर जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टेनिमल ओके कॉम्प्लेक्स। डन। ये जो कॉम्प्लेक्स है साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, ये कॉम्प्लेक्स जो है किसके अंदर, डिप्लोटीन के अंदर डिसॉल्व होगा। अगर वो डिसॉल्व नहीं होगा, साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो वो ये जो जैसे कि ये वाला पार्ट, अगर ये डिसॉल्व नहीं हुआ इसके बीच का पार्ट, तो सेपरेशन कैसे होगा, क्रोमोसोम का सेपरेशन क्लियरली नहीं हो पाएगा। डन। और फिर डिजीज फॉर्म हो जाएगा। अगर साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म नहीं हुआ पूरे तरीके से, अगर वो डिसॉल्व नहीं हुआ तो सेपरेशन नहीं होगा और डिजीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, डीएनए वैसे ही ज्वाइंट रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट के अंदर अपन देखेंगे, इसके अंदर क्या होगा, ये एनाफेज फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट मार्क अपन ने किया था। यहाँ पे नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर का डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा एनाफेज के अंदर। और इसी कारण जो टीलोफेज है आपका, जो ये टीलोफेज है, टीलोफेज के अंदर इस तरीके का फॉर्मेशन होगा सेल का। टीलोफेज के अंदर अगेन आपका सेल कैसा रहेगा, आपका ये जो सेल है इस तरीके से डिवाइड होगा 23/2c। ओके, ये क्या है, क्रोमोसोम का नंबर 23 और 2c क्या है, डीएनए मटेरियल। और ये डिवीजन किस तरीके का होगा आपका, दो सेल में आपका डिवाइड होगा इस तरीके से एन फॉर्म में, हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड हो जाएगा। और ये फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर क्या होगा 23/2c 23/2c। ओके, ये 23 क्या है, क्रोमोसोम। ओके, और ये 2c क्या है, डीएनए। अब ये जो यही जो 2c है, उसी को डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे तो डिवीजन नहीं हुआ टीलोफेज के अंदर 2c, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर तो हाफ हो गया। ओके, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट के अंदर, तो इसी के लिए अपन यहाँ पे सेकेंड जो मियोसिस होगा, मियोसिस सेकेंड, वो यहाँ पे होगा, रोल में आएगा। डन। मियोसिस 2। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो सेल आपका है किस फेज में था, टीलोफेज फर्स्ट। इसके अंदर जो सेल था वो कैसा था, एन सेल था, और इसके अंदर मटेरियल कैसा था 23/2c। ये क्या था, क्रोमोसोम, और ये डीएनए। अब डीएनए का नंबर हाफ करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस फर्दर आगे आएगा, मियोसिस सेकेंड आएगा। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, गैप फेज 1 G1, सिंथेसिस फेज एंड G2। और ये जो फेज आएगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस। ये जो फेज आएगा इसके अंदर क्या, तो सेल यहाँ पे पहले आएगा G1, फिर सिंथेसिस फेज G2, और उसके बाद फिर आएगा यहाँ पे प्रोफेज सेकेंड, उसके बाद फिर क्या आएगा, मेटाफेज सेकेंड, अगेन फिर क्या आएगा, एनाफेज सेकेंड,
एंड फाइनली टीलोफेज सेकेंड। ओके, तो ये प्रोसेस होगा कंप्लीट पूरा। और ये मियोसिस सेकेंड जो है इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये एनाफेज। बाकी प्रोफेज मेटाफेज के अंदर कोई चेंजेस ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर क्या होने वाला है, एनाफेज फर्स्ट के ये सेकेंड के अंदर क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड। ओके, एनाफेज सेकेंड के अंदर क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड। ओके, जब ये सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा इस तरीके से आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा। और टीलोफेज के अंदर फिर प्रोसेस क्या होगा, ये जो आपका सेल है वो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सेल का डिवीजन होगा यहाँ पे दो पार्ट में। और पार्ट कैसा होगा इसके अंदर, ये मटेरियल क्या होगा, 23 क्रोमोसोम का नंबर और सी डीएनए मटेरियल। 23 क्रोमोसोम का नंबर और सी जो रहेगा वो डीएनए का मटेरियल। डन। तो इस तरीके से यहाँ पे सेल का डिवीजन होगा। फुल्ली डिवीजन जो है वो मियोसिस सेकेंड क्यों होता था, हमने पिछले वीडियो में भी उसका पूरा डिस्कशन कर लिए थे। ओके, तो ये क्या हो गया यहाँ पे एनाफेज के अंदर, जैसे कि ये सेंट्रोमियर का डिवीजन अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि ये आपका सेल है, ये आपका सपोज सेल मान लो यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जैसे ये आपका इस तरीके से क्रोमोसोम है। डन। ये उसका पोल हो गया, ये वाला रीजन क्या है, पोल। ओके, अब जब यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवीजन कैसे होगा, ये जो यहाँ से स्पिंडल फाइबर है इसको यहाँ से इस तरफ खींचेगा, ये पोल की तरफ खींचेगा। क्या है ये, स्पिंडल फाइबर। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। ओके, तो ये जो सेंट्रोमियर है इसका बीच का पार्ट जो क्या था, वो इसको क्या बोलेंगे, दोनों का यहाँ पे बीच में जो पार्ट है इसको ग्रीन वाला पार्ट सेंट्रोमियर। डन। ये पहले किस तरीके से था, इस तरीके से था। सेंट्रोमियर पहले कैसे था, इस तरीके से। ओके, ये चारों जो क्रोमोसोम था इस तरीके से एक साथ अटैच था। सेंट्रोमियर यहाँ पे था। डन। ये इसका पहले सेंट्रोमियर था। फिर उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, सेंट्रोमियर डिवाइड। ये सेल के अंदर होता है इस तरीके से प्रोसेस। और ये एनाफेज सेकेंड के अंदर होगा। सेंट्रोमियर जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से डीएनए का मटेरियल क्या होगा, डीएनए जो है वो हाफ हो जाएगा, डीएनए का नंबर हाफ हो जाएगा। डीएनए नंबर हाफ, दोनों केस में डीएनए का नंबर हाफ हो गया। सेंट्रोमियर यहाँ पे डिवाइड हो गया। और मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या था, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे 2C का 2C ही था, डीएनए का जो नंबर था वो हाफ नहीं हुआ था। ओके, ये डीएनए एज इट इज था, जैसे यहाँ पे है जो स्टार्टिंग में था, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सिर्फ हाफ हुआ था। ओके, तो ये हम लोगों ने समझा मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। अभी जो समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, और एनसीईआरटी सेल डिवीजन वाला पार्ट जो है वो आप उसको रिवीजन करते रहो, बायोलॉजी। डन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।